हम लोग को ले लें। नीचे आने दो भैया। हाँ नहीं पाया बस बस कहेंगे भैया। बस बस बस। बस सर एक मिनट कहेंगे कौन पकड़वाना दीपक माइक? दीपक ले चलिए लाओ मैं पकड़ी आप लूँ, कोई नहीं एक पकड़े। सेकंड चलो इधर मैं पकड़ लेता हूँ। भाई किनारे हो जाओ, किनारे हो जाओ। माइक दे रहे हैं? अच्छा, माइक लगाएं। ओके थोड़ा सा नीचे रखना भैया। हाँ बताना जैसा बोलोगे वैसा। ऊपर कर लो मैं। बोलिए इतना एक मिनट अरे इसको रेंग देना बात को। एक मिनट बोलता मैं सर, जिस तरह से फेयर और जो इलेक्शन की बात कर रहे हैं और जिस तरह से ये अन्याय हो रहा है, क्या क्या बोलते हो? देखिए, सेंट्रल ऑब्जर्वर जो यहाँ बैठे हैं उनके साथ हमारी मुलाकात हुई। अभिनव साहब भी हमारे साथ थे। इलेक्शन तो मैं देख रहा हूँ जिस तरह से हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ के प्रशासन के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर, पॉलिटिकल बॉसेस का बढ़ रहा है। हमें उनसे डर नहीं है। कल हमारा एक प्रमुख जो कार्यकर्ता है, हमारा जो कॉरपोरेटर है सुमन भाई पटेल को जिस तरह से डिटेन कर दिया और अब तक उसको बेल नहीं मिला है। 151 क्या किया उसने? हमने पूरे एविडेंस सेंट्रल ऑब्जर्वर के पास सौंप दिया कि देखिए यहाँ की पुलिस, यहाँ का प्रशासन किस तरह से दबाव में शिवसेना के प्रमुख लोगों को जो कलाबेन के लिए काम कर रहे हैं, जो मोहन भाई जलकर जी के घनिष्ठ मित्र रहे हैं, जो ये पूरा चुनाव प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हिस्सा ले रहे हैं, उनको डिटेन कर रहे हैं और उनको काम करने से रोक रहे हैं। देखिए, अगर ये लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, जिम्मेदारी दोनों बाजू से होती है, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। हमने हमारे लोगों को कहा है कि संयम से काम करिए, पेशेंस रखिए। हमको चुनाव लड़ना भी है, चुनाव जीतना भी है। सामने से पूरा माहौल बिगाड़ने का पूरा प्रयास हो रहा है। खुद ही झगड़े करें, खुद ही केसेस बनाए, खुद ही पुलिस को फ़ोन करो, खुद ही हमारे लोगों को उठाइए। ठीक है, आज हमने सेंट्रल ऑब्जर्वर साहब को पूरी कहानी बता दी है और हमें पूरा विश्वास भी है उनके ऊपर, वो एक्शन भी लेंगे। उसके बावजूद अगर कुछ गलत बात होती है तो कलाबेन दिनकर ये शिवसेना की कैंडिडेट है, इतना मैं बोलना चाहता हूँ बस। अपने सत्ता का दुरुपयोग करे ऐसा कुछ नहीं लग रहा? कुछ ज़्यादा ही सिर्फ ज़्यादा ही नहीं, ओवरडोज है, ज़्यादा से ज़्यादा है। मैं बोला ना, कलाबेन दिनकर जी शिवसेना के उम्मीदवार है, ये भूलना नहीं चाहिए। लगता है वो उनको लगता है कि इस बार हार पक्की है, तो ये ऐसा कुछ कलाबेन दिनकर की जीत पक्की है। किसको हारना है उनके सामने हार दे, लेकिन कलाबेन की जीत पक्की है। कल 12 बजे यहाँ आदित्य ठाकरे साहब आ रहे हैं, ये भी आपको बताना चाहता हूँ। आदित्य ठाकरे साहब की यहाँ रैली है, उससे भी एक बहुत बड़ा माहौल बन जाएगा। सर, अब जानवर सर से आप मिलकर आए हैं और पूरा यहाँ का हकीकत उनके सामने बयां किए हैं, क्या किस तरह से आश्वासन मिला है, क्या नहीं, विश्वास दिया है, आश्वासन नहीं दिया है। हमेशा जब इस प्रकार की चुनाव प्रक्रिया होती है तो सेंट्रल से जो ऑब्जर्वर होते हैं, हम उनके ऊपर हमेशा विश्वास रखते हैं। वो पूरी तरह से एक न्यूट्रल तरीके से काम करने का उनको आदत है, उनकी भूमिका रहती है। यहाँ भी जो 2 अधिकारी बैठे हैं दिल्ली से आए हैं और हमारा उनके ऊपर पूरा विश्वास है। प्रशासन दबाव में काम कर रहा है? नीचे का प्रशासन हमेशा दबाव में ही रहा ना, इसीलिए वजह से तो मोहन भाई जलकर जी को अपनी जान गंवानी पड़ी। इतना बड़ा उदाहरण आपके सामने है, प्रशासन किस प्रेशर में होता है कि यहाँ के एक सीनियर एमपी जो 7 साल एमपी रहे, उनको अपनी जान को हाथ धोना पड़ा। ये यहाँ का प्रशासन है, हम उनके ऊपर कैसे विश्वास रखेंगे? इसीलिए
सेंट्रल ऑब्जर्वर के साथ हम सीधी बात करेंगे। तो सर, सामने वाले जो डराने धमकाने की बात कर रहे हैं, अपने लोगों को किस तरह से आप संयम बरतने की बात करेंगे और जवाब देने की बात करेंगे? नहीं, हम संयम रखेंगे सर यहाँ से लेके ऊपर तक और तो जवाब देंगे 30 तारीख को। सर यहाँ से लेके ऊपर तक तो जिसकी लाठी उसी की भैंस है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से जो आश्वासन मिला उस पर काम होगा? नहीं, लाठी और भैंस हम भी देख लेंगे, हमारे पास भी है। ओके, हमारे पास भी है। छोड़ दीजिए। डीजल मान लो थोड़ा सा सजाड़े जो बता हाँ ना डीजल मारो फटाफट एक मिनट 1 मिनट दे। मैडम कल रात में जो घटना बनी है उसमें कितनी सच्चाई है और आप अपने तरफ से क्या पक्ष रखना चाहोगे? ये सब झूठी है कहानी। ये लोग ने जानबूझ के सुमन भाई को फंसाने के लिए सामने से ये लोग ने झगड़ा किया है। उसमें सुमन भाई का कुछ ये नहीं, सुमन भाई इतना निर्दोष है, सामने से उसको कुछ बोल भी नहीं रहे थे, वीडियो में साफ साफ दिखा रहा था। तो कुछ झगड़ा करने के लिए सामने से आए हैं लोग फंसाने के लिए। आप यहाँ पर आए और जो आश्वासन मिला उससे क्या आप संतुष्ट हो? आपको लगता है यहाँ से काम बन जाएगा? तो इसने कुछ आश्वासन दिया है, तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। बंद हुआ क्या था, हकीकत क्या हुई थी घटना की? हाँ, हकीकत में क्या घटना बनी थी, क्या हुआ था? હકીકત શું થયેલું રાતે તમારી સાથે પોલીસ સ્ટેશનમાં શું થયું? રાતના છે ને હકીકતમાં मैं रात 9 से 2 बजे तक वहाँ एप्लीकेशन दिया था, वो लोग ने रिसीव की नहीं। जरा एमने व्यवस्थित